यस, वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। ये हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी का 8th पार्ट है और 7th पार्ट तक हमने काफ़ी कुछ डिटेल में देख लिया है और 7th पार्ट में हमने डेबिट क्रेडिट के रूल देखे हैं, राइट, कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। कल एक सिंपल सा मतलब 7th पार्ट में केवल एक वो इंट्रो था, ठीक है। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 वीडियोस मतलब 2-3 क्लासेस हमारी उसकी प्रैक्टिस की रहेगी। सिर्फ क्या देखेंगे, क्या डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, ठीक। फिर जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो मैं 2-3 क्लास के बाद ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेट तो एक सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा, तो 5 मिनट का रहेगा, बट फॉर्मेट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जर्नल एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कुछ चीज है तो वो ये कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट, ये समझना ही सबसे अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप और कहूँ तो सबसे बेसिक स्टेप है ना। ये हो गया ना, अकाउंट आगे पूरा इजी है, और यही गलत है तो अकाउंट पूरा गलत है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हमने सबसे पहले वाले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल लिया था चेतन वाला, है ना। चेतन ने ये वरलक्ष्मी बिजनेस स्टार्ट किया है। तो चेतन ने क्या करा, वरलक्ष्मी को क्या क्या दिया। तो सबसे पहले 8 लाख की, है ना, दुकान दी। फिर और क्या दिया, कैश दिया, ठीक है। सॉरी, कैश दिया, 1 लाख रुपए कैश दिए थे। आप लोगों को याद है ना, फर्स्ट पार्ट, राइट। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो लोग इसके पहले के 7 वीडियो बन चुके हैं, वो जरूर देखें। यदि वो नहीं देखेंगे तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, क्लियर है। इसलिए सबसे पहले आप इससे पहले के 7 वीडियो जरूर देखें। चलिए, केस दिया था और क्या दिया था, फर्नीचर, राइट। फर्नीचर कितना लगा था, 2 लाख रुपए का, और इसके साथ साथ साड़ी दी थी, राइट। तो अब हम इसको साड़ी बोलेंगे क्या, बताइए क्या बोलेंगे, गुड्स, राइट। जिस चीज की हम ट्रेडिंग करते हैं वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है। हम उसको उसके नाम से नहीं बुलाते, हम उसे क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, राइट। तो ये 4 चीजें इन्होंने दी थी, ठीक। और इसके टोटल अमाउंट को हमने क्या बोला था, कैपिटल, राइट, ठीक है ना। तो भैया बिजनेस की स्टार्टिंग से ही अकाउंटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या है, अकाउंटेंट है वरलक्ष्मी के, ठीक। आज 1 अप्रैल है, ठीक है ना, 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल को चेतन ने ये बिजनेस में लगाया, ठीक। अब हम चेतन की तरफ से देखेंगे क्या, नहीं, हम किधर आ जाएंगे, वरलक्ष्मी की तरफ से देखेंगे, ठीक, कि वरलक्ष्मी को क्या क्या मिला, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, और उसकी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री करने के लिए हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा एज अ अकाउंटेंट कि वरलक्ष्मी के लिए क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और यदि बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो कंडीशन क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन की। अभी शुरू में कुछ मैं बार बार कुछ चीजों को रिपीट जरूर करूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, कि वो क्या होना चाहिए, अपने बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और मनी में उसको कैलकुलेट किया जा सके। तो ये सारी अपने बिजनेस को हैंड ओवर कर दिया है ना, चेतन ने वो दुकान अपने को दे दी ना, कि अब या आप दुकान संभालो। तो उस पर राइट्स किसका हो गया, वरलक्ष्मी का। तो वरलक्ष्मी के लिए वो रिलेटेड है और मनी में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल 4 ट्रांजेक्शन हुए, टोटल 4 ट्रांजेक्शन हुए। ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है, ये 4 ट्रांजेक्शन है। तो हमें हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक जर्नल एंट्री करनी है, और हर एक ट्रांजेक्शन में याद करो डबल एंट्री सिस्टम, जो कि 7th पार्ट में हमने देखा। डबल एंट्री सिस्टम में हमने क्या देखा था कि एक ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 अकाउंट होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा,
और तीसरा पॉइंट था टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट। ये तीन चीजें हमें निकालनी होगी हर एक ट्रांजेक्शन से। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है? दुकान, राइट। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूं इधर, ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। अब इसको जरा समझो, ये क्या हुआ, क्या है ये ट्रांजेक्शन? वरलक्ष्मी को एक दुकान मिली, राइट, कितने की? 8 लाख रुपए की। वरलक्ष्मी ने इसके बदले कुछ दिया, चेतन को कुछ दिया? नहीं दिया, सिर्फ ये बोला है कि हाँ मैं आपको ये 8 लाख या ये दुकान लौटा दूंगा। क्लियर है? अब हमें ये समझना है क्या ये दुकान जो हमें बिजनेस में मिली है ना, हमारे लिए ये क्या है? अब क्या है मतलब? असेट्स है, लाइबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस, एक्सपेंस है, या फिर इनकम। ये चार, हमें हर ट्रांजैक्शन में इन चार चीजों को ढूंढना है। हर ट्रांजैक्शन में इन चारों को हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन में आपको दो क्या ढूंढने होंगे? इन चार में से। मतलब वो हो सकता है असेट, वो हो सकता है लायबिलिटी, वो हो सकता है इनकम एक्सपेंस, राइट। हमें उनको पहचानना है। अब हम कैसे पहचानेंगे? तो हमें इन चारों की जो मैंने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में मैंने जो इनकी डेफिनेशन बताई है, बुक की डेफिनेशन नहीं, जो मैंने बताई है, वो हम इस पर लगा के देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं लगा के देखता हूँ कि क्या ये असेट है, ठीक। अब असेट का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? सर असेट वो होती है जो जिस पर हमारा राइट्स हो, मतलब अधिकार हो। सर किस चीज का अधिकार? उसको यूज करने का, उसको सेल करने का, उसको नहीं यूज करने का, है ना। नहीं यूज करना ये भी हमारा राइट है। तो क्या ये राइट्स चेतन ने वरलक्ष्मी को दे दिए हैं? वरलक्ष्मी के पास है इस दुकान से रिलेटेड? हाँ, उसने बोला ना ये दुकान अब आपकी, आप संभालो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सारे राइट्स किसने दे दिए? चेतन ने वरलक्ष्मी को दे दिए। तो वरलक्ष्मी के ये हाथ में ये राइट्स आ गए हैं। दूसरा क्या था इसी में कि उसकी मनी वैल्यू होना चाहिए। इसकी मनी वैल्यू है 8 लाख रुपए की ये दुकान है, राइट। ये असेट है। अब मैं क्या आगे चेक करूंगा क्या ये लायबिलिटी है, एक्सपेंस है? नहीं, यहाँ जब मालूम पड़ चुका है कि दुकान मेरे लिए क्या है, असेट है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहाँ लिख लूंगा कि ये सब असेट। सर आप मुझे एक बात बताइए, ये जिस तरह से आपने असेट लिखा है जर्नल एंट्री में हमें लिखना होगा? नहीं, जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम डेबिट और क्रेडिट को पहचानना सीख रहे हैं। तो ये सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे आंसर लिखना है, जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाएगी, वो 2 से 3 वीडियो बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। क्लियर है? हम सिर्फ अभी सीख रहे हैं, हम लर्नर है ना। हम पहले दिन साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो अभी हम बाइक की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैंने ऐसा लिख लिया। अब मैं इसके बारे में सोचूंगा। चलो एक चीज तो मिल गई। अच्छा, अकाउंट में किसका बनाऊंगा? असेट का अकाउंट बनाऊंगा कि दुकान का अकाउंट बनेगा? शॉप का, राइट। मैं दुकान का अकाउंट बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि असेट तो मेरे पास बहुत सारी है। मेरे को हर एक असेट को अलग अलग उनके नाम से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो जिसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? अकाउंट हो जाएगा, राइट। तो दुकान का मैं अलग से रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, तो मैं उसका क्या बना लूंगा? अकाउंट बना लूंगा। तो भैया हमको एक अकाउंट तो मिल गया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है? सोचो, आराम से सोचो, क्या हो रहा है, पूरे ट्रांजेक्शन को समझना है ना। और देखो मैं चाहूँ तो एक झटके में बता दूंगा, पर मेरे को नहीं बताना है। मैं मजबूर कर रहा हूँ कि आपको सोचना है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? वरलक्ष्मी को दुकान मिली, ठीक है, 8 लाख रुपए की दुकान आ गई। अब क्या हुआ? मतलब आपको सोचना है ना। मैं जैसे स्पेस पे एक्सप्रेशन देता हूँ ना, ये एक्चुअल में बच्चे को सोचते समय कैसे होंगे वही आएंगे, ठीक है ना। तो दुकान आई कितनी? 8 लाख रुपए की। वरलक्ष्मी ने चेतन को कुछ दिया? नहीं दिया। ओ नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, मतलब लाइबिलिटी आ गई, हाँ या ना। लाइबिलिटी को मैंने क्या एक्सप्लेन करा था कि जब आपको किसी चीज के बदले
पेमेंट करना था और आपने नहीं करा, तो आपकी क्या हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, आया ना। तो चेतन को 8 लाख रुपए लौटाने हैं और ये स्पेशल टाइप की लायबिलिटी है। तो पहले तो हम देख लेंगे, एक लायबिलिटी आ गई है ना, तो कौन सी लायबिलिटी है ये, एक सॉरी एक स्पेशल टाइप की लायबिलिटी है, क्योंकि ये ओनर टुवर्ड्स ओनर है, मतलब मालिक के प्रति, बिजनेस की अपने मालिक के प्रति क्या है, टुवर्ड्स ओनर लायबिलिटी है, इसलिए ये स्पेशल लायबिलिटी है और इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट हमको मिल गया कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा मिल गया, कैपिटल अकाउंट। हमको हिसाब रखना पड़ेगा ना कि चेतन को कितना देना है, हाँ या ना, चेतन से क्या क्या मिला और कितना उसको किस किस चीज के बदले पैसा देना है, देना है, दिया नहीं है, देना है, लायबिलिटी है, हाँ या ना। तो उस लायबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल। मेंटेन करना है अकाउंट, क्लियर। तो ये एक और हमको अकाउंट मिल गया जो कि लायबिलिटी अकाउंट है। दो अकाउंट हमको मिल गए, एक दुकान का अकाउंट और एक कैपिटल का अकाउंट, एक असेट हो गया और दूसरा लायबिलिटी हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि क्या असेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। अब आप मुझे बताओ, वरलक्ष्मी के पास में दुकान आई 8 लाख रुपए की, अभी तक दुकान थी, कुछ नहीं था। वरलक्ष्मी के पास में ये वाली असेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है भाई, आ रहा है बिजनेस में पैसा, मतलब असेट आ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या करूं मैं इसको, इस असेट को इंक्रीज करना हो तो क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, सेम नेचर है, डेबिट। तो मैं कौन से अकाउंट को डेबिट करूंगा, मैं दुकान के अकाउंट को, शॉप अकाउंट डेबिट कर दूंगा, अमाउंट कितना, 8 लाख, ठीक, क्लियर है। अब इधर आ जाओ कैपिटल, ठीक, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है ना, वरलक्ष्मी के हिसाब से सोचना है ना। वरलक्ष्मी की लायबिलिटी अभी तक कुछ थी, चेतन को कुछ देना था नहीं, आज दुकान ले ली 8 लाख की, पैसे दिए नहीं दिए, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है ना। वरलक्ष्मी की लायबिलिटी बढ़ रही है ना, अभी तक कुछ व्यवहार ही नहीं था, पर अभी 8 लाख रुपए की दुकान ले ली, अब इस 8 लाख रुपए देने हैं चेतन को, हाँ या ना, तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, 8 लाख रुपए की लायबिलिटी आ गई माथे पे, हाँ या ना। तो इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट, याद है ना ये रूल, यस 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 यस। तो यहाँ पर लायबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही है, तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। कितने की लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा, 8 लाख से, तो हम 8 लाख को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो भैया एंट्री हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री जिसको बोलते हैं, शॉप अकाउंट डेबिट 8 लाख टू, मतलब क्रेडिट, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या हुआ, बिजनेस की शुरुआत हुई है ना, चेतन बिजनेस के मालिक ने बिजनेस को क्या दिया, एक दुकान दी, हम अकाउंटेंट है उस बिजनेस के, हमने पहचाना क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हमने जैसे ही पहचाना कि हाँ ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हमने उसमें डबल एंट्री सिस्टम से क्या करने की कोशिश करी, जर्नल एंट्री, जिसमें हमें पहचानना होता है सबसे पहले कि कम से कम वो दो अकाउंट ढूंढो जो क्या हो सकते हैं, जो हो सकते हैं असेट, जो लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम हो सकते हैं। हमें पहचाना, हमने देखा कि हाँ दुकान हमारे लिए क्या है, असेट है। फिर हमने देखा कि इस दुकान के बदले वरलक्ष्मी चेतन को कितना लौटाएगी, 8 लाख रुपए लौटाएगी, लौटाया नहीं है, रिटर्न नहीं किया है, अभी तक पैसा नहीं दिया है, इसलिए वो क्या है, लायबिलिटी, और पर स्पेशल लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनर है, कोई थर्ड पर्सन बाहर का व्यक्ति नहीं है, एक तरह से ओनर घर का ही व्यक्ति मान लो, तो इस तरह की लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। एक्चुअल में जो चेतन का जो अकाउंट है, भी चेतन को देना है, 8 लाख रुपए चेतन को देना है, तो हमको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो ये चेतन को 8 लाख रुपए देना है, तो चेतन का जो रिकॉर्ड है, चेतन का नाम ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। अपने आप में यहाँ क्या है, चेतन, आपको यहाँ दिखना चाहिए क्या लिखा हुआ है, चेतन। बात समझ में आ रही, चेतन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चेतन क्या है, उस दुकान का ऑनर है, और ऑनर तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो
मैं इसको और आगे थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा कि यहाँ कैपिटल क्यों लिखा है, चेतन का नाम क्यों नहीं लिखा। 2-3 एंट्री दूसरी और हमें मिलेगी, तब जाके कंपेयर कर पाएंगे, अभी पहली एंट्री में कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो हमने चेतन के नाम की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब चेतन को देना है, लायबिलिटी है, बढ़ रही है तो क्रेडिट, ठीक है। क्लियर है, नोट नहीं करना है, सब कुछ वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार और वीडियो देख लेना। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, समझना है, ठीक है ना, मैक्सिमम दिमाग में अपलोड करो। अब बताओ दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ, वरलक्ष्मी को नगद हरे हरे नोट है ना, 2000 के नोट, अब तो 2000 के नोट थोड़ा कम आने लग गए, तो 2000 और 500 के नोट मिला के वरलक्ष्मी को 1 लाख रुपए मिले हैं। किससे मिले हैं, चेतन से। चेतन कौन है, बिजनेस का मालिक है ना, बिजनेस के मालिक से बिजनेस को क्या मिले हैं, 1 लाख रुपए मिले हैं। क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है, हाँ बिजनेस के पास में कुछ आ रहा है, बिजनेस से रिलेटेड है, और मनी में कैलकुलेट किया जा सकता है। सर मनी तो है, क्या कैलकुलेट करोगे, है ना, कैश क्या कैसे ही तो है, ठीक। अब मैं इसमें क्या निकालूंगा, 2 ट्रांजेक्शन निकालूंगा, दो अकाउंट निकालूंगा। देखें अकाउंट किससे रिलेटेड होंगे, या तो असेट होंगे, लायबिलिटी होंगे, एक्सपेंस होंगे या इनकम होंगे। सोचो क्या आया, कैश आया, कैश हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा ना। क्लियर, इसके पहले के वीडियोस में मैं कई बार शायद बता चुका हूँ, है ना, केस असेट है। तो एक हमें हिसाब रखना होगा किसका, कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना गया, तो हमें केस का क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, और रिकॉर्ड रखना है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो केस का रिकॉर्ड रखना है तो केस का अकाउंट बनेगा, ठीक। अब केस हमारे लिए क्या है, असेट्स, ठीक। दूसरा अकाउंट सोचो, एक तो मिल गया, मिनिमम दो चाहिए हमें, दूसरा कौन सा हो सकता है, कैपिटल। क्यों, क्योंकि अभी भी ये किससे मिला है, चेतन से मिला। क्या चेतन को इसके बदले कुछ दिया वरलक्ष्मी ने, नहीं दिया, सिर्फ क्या बोला, सच्चाई देख मेरी आंखों में, मैं तुझे लौटाऊंगी पैसा, हाँ या ना। तो सच्चाई से तो काम नहीं चलेगा ना साहब, 1 लाख रुपए वरलक्ष्मी को लौटाने पड़ेंगे, लाइबिलिटी है, और किसके लिए है, टुवर्ड्स ऑनर, मालिक के प्रति, बिजनेस के मालिक के प्रति जो लायबिलिटी होती है, उस लायबिलिटी को स्पेशल नाम दिया है कैपिटल। क्लियर, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, कैपिटल। अब हम क्या फिर से अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, नहीं, इसके पहले हम कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, एक पेज पे हम लिख चुके हैं कैपिटल, अब उसी पेज पर हमको लिखना है। बात समझ में आ रही ना, हर बार नया पेज नहीं लेंगे, जब तक पेज नहीं भराएगा, मतलब पूरा अकाउंट एक बार बनेगा, उसमें लिखते जाएंगे। वो कैसे होगा उसकी चिंता नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें ये सोचना है कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये है क्या है, लाइबिलिटी है ना, कैपिटल मतलब नहीं सर, लाइबिलिटी कैपिटल बहुत अंतर है, बाद में समझेंगे। लाइबिलिटी है इसलिए वो कैपिटल है, कैपिटल है इसलिए लाइबिलिटी है, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा बाद में, अभी हम लिंक से हट जाएंगे थोड़ा सा। क्या हो रही है, लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है ना, 1 लाख रुपए, देखो अभी कितनी लाइबिलिटी थी इसके पहले, 8 लाख रुपए देने थे, अब 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी क्या हो रही है, और लाइबिलिटी को बढ़ाना हो तो कितने से लाइबिलिटी बढ़ रही है, 1 लाख, तो 1 लाख से हम क्या कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, और यहाँ पर असेट, कैश आ रहा है, असेट हमारे पास बढ़ रही है, पहले हमारे पास असेट थी, अच्छा पहले तो कैश था ही ना, बिल्कुल नया है, पहला दिन है, वरलक्ष्मी के पास कोई नगद था क्या, नहीं था। आज उसके पास में कितने आ रहे हैं, 1 लाख, तो 1 लाख रुपए जो कैश है, असेट आ रही है ना, मतलब बढ़ रही है, तो असेट इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर है, कितने से, 1 लाख से, 1 लाख की असेट बढ़ाना है, केस को 1 लाख से बढ़ाना है। देखो ये दो मैंने जो आप लोगों को यहाँ पर ट्रांजेक्शन निकाले, मैं आपको इसको बहुत प्रैक्टिस भी करवा दूँ, तब भी आप कुछ गलतियां करोगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट वो गलतियां करते हैं। क्या,
मैं आपसे बिल्कुल सही क्वेश्चन करता हूं। अब जब आंसर करते हैं ना कि हाँ असेट है, इंक्रीज हो रही है ना, आप आंसर जो क्या करते हो, हाँ सर असेट है, इंक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, डेबिट। तो आप जो आंसर कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, पर आप वो आंसर तभी कर पाओगे जब मैंने उसका सही क्वेश्चन आपसे पूछा है। मतलब मैं आपसे यहाँ क्या पूछता हूँ, इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तब आप सोचते हो इंक्रीज होगी, है ना। फिर मैं बोलता हूँ क्या करूं, डेबिट करूं कि क्रेडिट, तब आप आंसर करते हो डेबिट, हाँ या ना। अब होगा क्या, होगा ये कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना वो आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप गलती ये करोगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा ना, तो आप वो क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, अपने आप से सोचना है, यार इसमें 2 अकाउंट ढूंढने पड़ेंगे, इसमें बोल दो ना, इसमें अपन 2 अकाउंट ढूंढेंगे, आप बोल दो हाँ हाँ, तो वो आपको खुद से पूछना है 2 अकाउंट ढूंढने पड़ेंगे, कौन से होंगे, हाँ वो ये हो सकते हैं, हाँ ये हो सकते हैं, और ठीक है, केस क्या है, मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ वो आपने अपने आप से पूछ लिए, आप अकाउंट के एक्सपर्ट हो, गारंटी कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, कोई सी भी जर्नल एंट्री कर लो, पर वो क्वेश्चन करना अपने आप से, उसकी प्रैक्टिस हम अगले 2 से 3 दिन में करेंगे। समझ में आ रही ना, बाकी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पर हम किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से वो क्वेश्चन करने की जो मैं आपसे अभी कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कि अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा साहब 1 लाख से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। हाँ, क्या क्वेश्चन करूंगा मैं अपने आप से, अगला ट्रांजेक्शन क्या है, अगला ट्रांजेक्शन है फर्नीचर। देखना मैं मतलब कैसे करता हूँ, मैं जब कोई एंट्री करता हूँ मेरे को याद नहीं है, मैं अभी भी याद नहीं करता हूँ, है ना। कोई एंट्री मैं करता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ फर्नीचर वरलक्ष्मी, अपन क्या है वरलक्ष्मी, है ना। चेतन से फर्नीचर मिला 2 लाख रुपए का, तो क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना। फर्नीचर, फर्नीचर 2 लाख रुपए का, ठीक है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार फर्नीचर नाम, इसमें मेरे को कम से कम 2 अकाउंट ढूंढने हैं, ठीक है। कितने, 2 अकाउंट ढूंढने हैं, तो वो अकाउंट किससे रिलेटेड हो सकते हैं, इनसे, है ना। मतलब मेरे को इन में, इसमें ये चीजें ढूंढनी है, इसमें ये चीजें ढूंढनी है। फर्नीचर आया तो फर्नीचर क्या आया, फर्नीचर वरलक्ष्मी के पास आया, इस पर राइट किसका, वरलक्ष्मी का है, मेरा राइट है ना, मेरा राइट है, और उसकी मनी वैल्यू कितनी है, मनी वैल्यू भी है, मतलब ये असेट है। ये मुझे सोचना पड़ेगा, मैं यहाँ जो नाटक कर रहा था ना अभी, ये आपको करना है, नाटक नहीं करना है, रियली करना है, ठीक है ना। आपको अपने आप से बात करनी है। देखो 2 चीजें, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता आसान जिंदगी देगा, नॉर्मल जिंदगी देगा, है ना, जो दूसरे कर रहे हैं वो, और जो तकलीफों से आगे जाता है ना, शायद उसी को खजाना मिलता है। अब एक चीज सोचो, अपन यहाँ से सिंपल किसी रोड पे जा रहे हैं, क्या उस पे रोड पे अपने को खजाना मिल जाएगा, नहीं ना। खजाना कहाँ मिलेगा, जंगल में, हाँ या ना। तो हो सकता है कि अभी आपको मेरा तरीका ऐसा लग रहा हो, यार क्या नाटक करवा रहे हो सर, पर मैं गारंटी करता हूँ ये नाटक जिस वक्त तुमको आदत बन गई ना, इसी में मजा आएगा। नहीं तो इसके अलावा तो वो रटना है, क्या आया क्या गया, उसमें लॉजिक तो कुछ है ही नहीं, क्या आया क्या गया, और उसमें सब, उसमें 3 अकाउंट को पहचानना पड़ता है, और वो बहुत टिपिकल हो जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं, फर्नीचर क्या है, बिजनेस के लिए असेट है, राइट। तो मेरे को फर्नीचर का क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे अपने ये कोचिंग में ये फर्नीचर रखा हुआ है ना। अब ये टूट फूट भी होगी, राइट। बच्चे तोड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बैठने की बजाय, फीस वसूल करना है तोड़ दे। हालांकि अपने ऐसे स्टूडेंट नहीं आते हैं, उनकी फीस वसूल अपन करवा देते हैं पढ़ा के, ठीक है। और तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना,
भाई अभी बच्चे मान लो और बढ़ेंगे तो मेरे को और टेबल लेना पड़ेगी, ठीक। तो मेरे को फर्नीचर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसलिए मैं फर्नीचर का क्या बनाऊंगा, एक अकाउंट बनाऊंगा। ये अकाउंट का नेचर क्या होगा, असेट टाइप का असेट होगा ये, ठीक। दूसरा कौन सा अकाउंट है, फिर से वही आएगा कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि अभी भी ये चेतन से आपने लिया है और चेतन को आपने क्या दी है, सच्चाई दिखाई है, आंखों में सच्चाई दी है कि देख आंखों में सच्चाई, मैं तुझे ये 2 लाख रुपए लौटाऊंगी। बात समझ में आ रही है ना। तो फिर से ये क्या है, कैपिटल है। यहाँ पर मैं अब फिर से आपसे पूछूंगा नहीं, सेम क्वेश्चन है, लायबिलिटी बढ़ रही है, आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 2 लाख से। भाई और लायबिलिटी बढ़ रही ना, पहले लायबिलिटी कितने की थी, 8 लाख, फिर उसमें आपने 1 लाख और बढ़ाए थे, अब 2 लाख का फर्नीचर ले लिया तो लायबिलिटी फिर 2 लाख से इंक्रीज हो गई, क्रेडिट कर दो 2 लाख से। क्लियर। यहाँ पर फिर से वही चीज, फर्नीचर असेट है। अब देखो क्वेश्चन क्या होना चाहिए अपने आप से आपको, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है। क्या आंसर है, फर्नीचर नाम का असेट आपके बिजनेस में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, आ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज करना हो तो क्लियर। एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट 2 लाख। बात समझ में आई, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें। अब मैं ये चौथी एंट्री अभी नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में नाइन्थ में नाइन्थ पार्ट में हम चेक देखेंगे, स्पेशल गुड्स की बहुत 2-4 एंट्रियां होती है, नहीं करीबन 5-7 टाइप की एंट्रियां होगी, तो हम एक साथ देखेंगे। क्लियर है। तो सिंपल था आज का, बहुत सिंपल क्लास थी आज की, सिर्फ हमने प्रैक्टिस करी है जो हमने 7th पार्ट में देखी थी। भैया कैसे पहचाने किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये बहुत ही स्टार्टिंग लेवल की है, इसमें हम धीरे धीरे अच्छे और टेक्निकल पॉइंट पर जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। 9th पार्ट में हम कुछ गुड्स की सारी, गुड्स और सेल्स मतलब उसकी सारी एंट्रियां हम देखेंगे। कल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है।